Good morning, students. Today I am going to discuss next topic, rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon. कल हमने saturated के लिया, आज कर रहे हैं हम saturated के लिए. The parent chain must include the multiple bond regardless of the fact whether is the longest continuous chain or not. ठीक है. अब कहते हैं सबसे पहले तो पेरेंट चेन वो कंसीडर करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आए. जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड नीचे है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, तो हमने वो वाली पेरेंट चेन इंक्लूड कंसीडर करनी है. डबल बॉन्ड को बीच में लेके हमने पेरेंट चेन कंसीडर करनी है. तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, बीच में हमने इसको लेना है, फिर चाहे लॉन्गेस्ट हो ना हो, बीच में उसको लेके लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है हमने. अगर हम ऐसे स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हैं तो वो रॉन्ग है, ये राइट है. तो और नंबरिंग किस साइड से करनी है, जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 इथाइल हेक्स 1 इन. ठीक है. नेक्स्ट है द राइटिंग द IUPAC नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइल फैमिली द प्राइमरी सुफिक्स एन ऑफ द corresponding alkane is replaced by इन और आइन. ऑब्वियस है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डबल के लिए इन लगेगा, ट्रिपल के लिए आइन लगेगा. नेक्स्ट है द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन मस्ट बी डन इन सच अ वे दैट द फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर. ऑब्वियस है, हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये करेक्ट है, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी करेक्ट है. ठीक है. और नाम क्या लिखेंगे इसका, ब्यूट 1 इन. ठीक है, ये करेक्ट है, ब्यूट 1 इन, नॉट 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन 1. तो ब्यूट फर्स्ट पे इन लगा है तो ब्यूट 1 इन, यहाँ पे ब्यूट 2 आइन. दिस इज द करेक्ट वे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, if the selected principal or parent chain contain 2 double or triple bond then the primary suffix diene. ठीक है, डाइन डाइन वर्ड यूज़ करेंगे. कहते हैं एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पोजीशन के साथ पोजीशन बता के 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है. अब नंबरिंग इस साइड से नहीं, इस साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पे है तो लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो 1 2 3 4 5, तो आपने लीस्ट कार्बन देखना है, ये पहले पे है और यहाँ पे तीसरे पे डबल बॉन्ड है. तो नाम क्या जाएगा, पेंट 1 3 डाइन. ठीक है. डिजिट्स के बीच में कॉमा, डिजिट और जो हम लिख रहे हैं उसके और उसके बीच में हाइफन लगेगा. अब यहाँ पे है देखो 1 पे और 4th पे क्या है, आइन. तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 4 आइन, हेक्सा. सॉरी, जहाँ पे ये बात भी याद रखना, ब्यूट से स्टार्ट हो जाएगा, ए लगना शुरू हो जाएगा अगर जो इन आइन वगैरह है इनके साथ ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. तो डी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो पेंटा 1 3 डाइन. ठीक है, हेक्सा 1 4 डाइन. नेक्स्ट है, इफ़ द पेरेंट चेन इंक्लूड बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे. हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर चेन में प्रेजेंट है तो हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है और दोनों को ही हमने चेन में कंसीडर करना है और उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. हाँ, अगर डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग में प्रेजेंट है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड से ही नंबरिंग कर देनी है. देखो जैसे ये है, डबल भी है ट्रिपल भी है, तो हमने इस साइड से नंबरिंग की. नाम क्या बन जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन. ठीक है, इन का ई ड्रॉप कर देंगे क्योंकि AEIOU और वाई के लिए हम क्या करते हैं, ई ड्रॉप कर देते हैं. अब यहाँ पे देखो डबल यहाँ पे है, ट्रिपल यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 1 5 1 इन 5 आइन. इन केस द नंबरिंग from 2 different ends give 2 different sets of locant then the lowest set of locant is प्रेफर्ड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सेंटर में डबल बॉन्ड आ रहा है. अब ये नहीं कि हमने डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है तो भैया हम इस साइड से नंबरिंग कर देंगे. नो, अब डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है तो इसको नंबरिंग दे दो, इस साइड से नंबरिंग दे दो. ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन वाइन आइन. लिखना बाद में ही आइन, बट पहले कौन आएगा, इन. पर ये वाला रॉन्ग वे हो जाएगा अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इस साइड से करनी है. नेक्स्ट है, इफ़ द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन द चेन अलॉन्ग विद द मल्टीपल बॉन्ड देन द नंबरिंग ऑफ ए पेरेंट और प्रिंसिपल चेन इज डन इन सच अ वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट सेट. अगर कहते साइड चेन कोई प्रेजेंट है,
ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई साइड चेन प्रेजेंट है, तब ये नहीं कि हमने साइड चेन को प्रेफरेंस देनी है, नो, तो हमने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, जिसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, सॉरी पेंटा 1,3 डाइन 5 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, डबल यहाँ भी है, डबल है, तो इस साइड से नंबरिंग होगी ताकि लोकेंट को भी लीस्ट नंबर मिल जाए, इसको भी लीस्ट नंबर मिल जाए। तो नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, तो ये थे डबल बॉन्ड के साथ नेमिंग। तो इस तरीके से आपने नंबरिंग करनी है। अगर इस तरीके से आ जाए कि भाई डबल बॉन्ड ऐसे सी में प्रेजेंट है तो इसका नाम होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं थी मिथाइलिडीन, इसका नाम होता है थी मिथाइलिडीन, लिखते हैं इसको, फिर पेंटा 1,4 डाइन। ठीक है, तो अच्छे से इसकी नंबरिंग करो। नेक्स्ट एक और करवा देती हूँ आज मैं। नेक्स्ट है द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स अदर देन द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के अलावा सेकेंडरी प्रीफिक्स कंटेन करे, जैसे क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग उस साइड से करनी जिस साइड से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिले, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर क्लोरो ब्रोमो दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग आपने उसी साइड से करनी जिस साइड से लीस्ट नंबर मिले, बट लिखना अल्फ़ाबेटिकल है, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। अब यहाँ पे नाइट्रो प्रेजेंट है और मिथाइल प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पे नाइट्रो है, 2nd पे मिथाइल, तो मिथाइल को प्रेफरेंस मिलेगी, तो नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन। और अगर इस तरीके से है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड फिर CH3, तो हमने उस साइड से नंबरिंग करनी, इधर 2nd पे आयोडीन है, इधर 2nd पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दी हमने, तो नाम क्या बनेगा 4 आइडोपेंट 2 इन। अब देखो इस तरीके से मिथाइल क्लोराइड प्रेजेंट है तो इसका नाम बनेगा 3 क्लोरोमिथाइल, उसके बाद पेंटेन। इससे क्लोरोमिथाइल है, ब्रोमोमिथाइल है, नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ब्रोमो पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमोमिथाइल 4 क्लोरोमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से हो, तो नंबरिंग में हमने इसको नहीं लेना, ये मिथॉक्सी क्या बन गया प्रीफिक्स, तो इसका नाम बन गया 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अगर इस तरीके से OC2H5 OC2H5, तो सेंटर में 1 2, क्योंकि दोनों सेम लगे हैं तो इनको नंबरिंग नहीं करेंगे, तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाई इथॉक्सी मीथेन। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस तरीके से नंबरिंग करी और जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है IUPAC ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सुफिक्स। अब फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन कर रहा है, सेकेंडरी सुफिक्स भी कंटेन कर रहा है, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। तो अब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम से हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं कंसीडर करेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप बीच में आए उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेनोल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द नेमिंग ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम वेयरिंग द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोअर नंबर। ऑब्वियस है उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। नेक्स्ट है ऑल द रूल्स ऑफ नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट आर फॉलो, दीज आर द सेम डिस्क्राइब अर्लियर, लेट अस। ठीक है, साइड चेन में हम देखो फंक्शनल ग्रुप को अब प्रेफरेंस मिलेगी, बेशक ये सेट ऑफ लोकेंट ऐसे लिखा है, ये नहीं अब सेट ऑफ लोकेंट को हमने लीस्ट नंबर नहीं देना, अब हमने फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है, तो नाम क्या हो जाएगा 4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल। ठीक है, अब ये देखो इस साइड से, अब ये सेट ऑफ लोकेंट ऐसे है और फंक्शनल ग्रुप इसके आगे, तो इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। और इस केस में देखो इस साइड से नंबरिंग की हमने, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया, इस साइड से भी हमने इस साइड से नंबरिंग की, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर भी मिल गया क्योंकि इधर से भी 3 है इधर से भी 3 है, तो इस साइड से इसलिए की क्योंकि इसमें एक साइड चेन भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अगर कहते हैं इस तरीके के ये वाले फंक्शनल ग्रुप है CHO COOH COCl CONH2 COR CN, तो हमने वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से इसका कार्बन को नंबर 1 मिले, क्योंकि इसके कार्बन, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इनके कार्बन को हम बीच में इंक्लूड करते हैं चेन में कंसीडर करते हैं, वर्ड रूट में कंसीडर करते हैं इसके कार्बन को, और इसी के कार्बन को नंबर 1 देना है। जैसे हमारे पास CHO ये ऐसे है तो इसके कार्बन को नंबर 1 दिया, बाकी सारे साइड चेन, अब यहाँ है इसके कार्बन को नंबर 1 दिया, बाकी सारी साइड चेन, इसके कार्बन को नंबर 1 दिया, बाकी साइड चेन्स, इसके साथ हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, इसके साथ हमने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है अगर इस तरीके से इफ़ द कंपाउंड कंटेन मोर देन
टू सिमिलर लाइक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा इज यूज, जैसे 2 है तो डाइओल 1 2 3 डाइओल। फिर यहाँ पे एन इन का ई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से हो जैसे CHO इतने सारे फंक्शनल ग्रुप लग गए तो इसके CHO को अब बीच में इंक्लूड नहीं करना है नंबरिंग में। अगर एक से ज़्यादा लगे हैं तो, अगर एक लगा है तो उसके कार्बन को बीच में इंक्लूड करना है वर्ड रूट के लिए। अगर एक से ज़्यादा लगे हैं तो वर्ड रूट में उसको इंक्लूड नहीं करना। तो 1 2 3 4 तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 3 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्रिल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो ऑक्सैलामाइड। समझ में आ गया। अगर इस तरीके से होता है, अगर ये CH2COH लग गया तो इसको इंक्लूड कर, 2 हो तो इंक्लूड कर लेना है। तो 1 2 3 इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, सल्फोनिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? सल्फोनिक एसिड को। ठीक है, एस्टर प्रेजेंट है तो जो सबसे आगे है उसको प्रेफरेंस, वो सुफिक्स बनेगा, और जो पीछे है वो प्रीफिक्स बनेगा। जैसे मान लो जब ये एज अ सुफिक्स लगते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स लगते हैं, तो ये वही सुफिक्स आएंगे जब प्रीफिक्स लगते हैं। तो कार्बोक्सी सल्फो एल्काइल कार्बोनिल हेलोफोम कार्बोनाइल, ये देखो CHO एल्डिहाइड लगा है, कार्बोक्सिलिक पहले आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक क्या बनाएगा? सुफिक्स बनाएगा, मतलब इस साइड से नंबरिंग करनी है, और ये क्या बनाएगा? प्रीफिक्स बनाएगा। ठीक है, तो देखो ये एल्डिहाइड लगा है, ये कीटोन लगा है, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी, नंबरिंग यहाँ से कर दी, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 4th पोजीशन पे जो कीटोनिक ग्रुप लगा है वो अब क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। तो 4 कीटो पेंटेनल। ठीक है, अब यहाँ एल्डिहाइड है और नाइट्राइल है, अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी? नाइट्राइल को। तो नंबरिंग हमने नाइट्राइल से कर दी, तो नाम क्या बन जाएगा? अब इसके कार्बन को नंबर नहीं देना है, इसके कार्बन को अब नंबर नहीं देना है, तो नाम क्या बन जाएगा? 4 फॉर्माइल, 4 पे फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप लगा है, 4 फॉर्माइल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो अब ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि राइटिंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपको फार्मूला दे रखा है, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे हेक्सा 3 इनोइक एसिड, तो सबसे पहले हेक्सा वर्ड रूट देख के आपने 6 कार्बन ड्रॉ कर दिए। फिर 3 इनोइक एसिड, 3 पे कौन सा ग्रुप है? इनोइक एसिड है। 3 पे क्या है? इनओइक एसिड, इन 3 पे इन है, फिर ओइक एसिड है फर्स्ट पे, मतलब COH ग्रुप है। तो सबसे पहले वर्ड रूट को, ये इसके हैं, सबसे पहले सिलेक्ट द पेरेंट चेन विद द हेल्प ऑफ वर्ड रूट, नंबर द पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर साइड, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी सुफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्रीफिक्सेस, नेक्स्ट इन केस ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड कंटेन E9 तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखो, फाइनली अटैच द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद एंड में, सबसे एंड में आपने हाइड्रोजन की कमी पूरी करनी है। इसको अच्छे से करो, कल हम